औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। तो आज हम यूनिट 2 सेकेंड ईयर मैथ का स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर मैथ का यूनिट 2 का नेम है डिफ्रेंशिएशन। तो पूरे चैप्टर में हम डिफ्रेंशिएशन और इसका दूसरा नेम जो है वो डेरिवेटिव, इसके बारे में बिल्कुल तफसीली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जितने भी फार्मूलाज हैं इसमें जो यूज़ होते हैं तो उससे आगाह कर दूं। तो इसमें एक तो फर्स्ट फार्मूला है, उसमें हमने डेरिवेटिव, ये हमारे पास साइन आता है डेरिवेटिव का d/dx, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 0 होता है। नंबर 2, हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ x होता है वो हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x जो है हमारे पास ये 1 है। क्योंकि ये जितने भी फार्मूले हैं इनको हमने याद करना है, तो जब याद हो जाएंगे तो हमारा यूनिट 2 जो है वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका तीसरा जो फार्मूला है वो ये है कि डेरिवेटिव हो और वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास cx, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट सेम रहता है और x की वैल्यू क्योंकि 1 है, तो हमारे पास जो इसकी आंसर है वो c है। तो उसका फोर्थ फार्मूला ये है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n किसके इक्वल होता है। तो जिस तरह मैंने याद किए हुए हैं इसी तरह आपने भी याद करने हैं। जब आपको याद हो जाएंगे तो आप जो है वो बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं क्वेश्चन। तो x की पावर n जो है इसका फार्मूला हमारे पास होता है n x की पावर n-1। उसके बाद इसका फिफ्थ फार्मूला के डेरिवेटिव दो प्रोडक्ट का लेना है। डेरिवेटिव किसका, दो प्रोडक्ट का लेना है। लेट से हम यू वी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो इसको जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये यू डेरिवेटिव, ठीक है, डी वाई और डी एक्स, और प्लस जो है वी डेरिवेटिव और डी और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि प्रोडक्ट है, तो साथ प्लस में आ जाता है, पहले u फिर डेरिवेटिव मुकम्मल और फिर प्लस और v जो है वो डेरिवेटिव मुकम्मल। ठीक है, उसके बाद इसका 6 फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। तो 6 हमारे पास फार्मूला है, अगर हमारे पास दो हमारे पास वेरिएबल हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होता है, तो डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है। तो मुकम्मल हम फार्मूला लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ ये जो हमारे पास u ओवर v कह लें। ठीक है, तो u ओवर v हमारे पास होता है v डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये क्योंकि बटे की वजह से क्या लिखना है, माइनस और u, ठीक है, और डी वी ओवर डी एक्स, और ओवर जो हमारे पास होगा v का स्क्वायर, ये वाला। तो ये पहले जो है वो v माइनस, ठीक है, v डेरिवेटिव माइनस u डेरिवेटिव और ओवर जो है v का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। क्योंकि हमने आगे यूज़ करने हैं तो इसलिए इसको मुकम्मल याद करने हैं। तो इसका 7th फार्मूला हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ ln x किसके इक्वल होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x जो हमारे पास होता है 1 ओवर x। ठीक है, और इसका 8th फार्मूला हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ जो हमारे पास e की पावर में, जो एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई भी आ जाए e की पावर x, वो सेम ही रहता है। ठीक है, और 9th इसका फार्मूला हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ जो हमारे पास कोई भी नंबर्स होता है तो उसका क्या डेरिवेटिव हम लेते हैं, अगर उसकी पावर में आ जाए तो डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a की पावर x ln a। ठीक है, ln a। तो उसके बाद नेक्स्ट इसका जो हमारे पास फार्मूला है 10th है। तो 10th में हमारे पास फार्मूला हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आगे जो है सारे यूज़ होने हैं, तो इसलिए सबसे पहले आज ब्रीफली हम जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे तो हम मुकम्मल जो उसकी मुकम्मल जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, ब्रीफ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक है, तो क्योंकि साइन x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन x है, कॉस x है, टैन x है या इसके रेसिप्रोकल है,
तो ये हमारे पास जितने भी हैं तो ये हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। तो अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारे पास होता है कॉज एक्स के, ठीक है। उसके बाद 11वां फार्मूला हम लिखते हैं। 11वां फार्मूले में वो कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ डी ओ डी एक्स, इस कॉज एक्स का ले लेते हैं। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 12वां फार्मूला हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। टेन एक्स जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स के। उसके बाद इसका 13 फार्मूला लिखते हैं, इसके रेसिप्रोकल सबके ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे पास ये होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद इसका 14 फार्मूला लेते हैं, जो हमारे पास कॉज का उलट रेसिप्रोकल है। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है? सीकेंट एक्स टेन एक्स के। तो सीकेंट एक्स किसके इक्वल हुआ? ये हमारे पास सीकेंट एक्स टेन एक्स के इक्वल होता है, टेन एक्स। उसके बाद इसका 15 फार्मूला लिखते हैं। 15 फार्मूला इसका जो है वो साइन का उलट कोसेकेंट होता है, तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे? ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 16 फार्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक को इन्वर्स में ले, ठीक है, कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स, ये सारे जितने भी साइन से लेकर टैन तक और इसके रेसिप्रोकल है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इसके इन्वर्स अब हम ले लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। और 17 फार्मूला हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज, ठीक है, पहले साइन लिया अब कॉज ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉज जो है वो इन्वर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? तो वो सिंपल माइनस का फ़र्क होता है, तो -1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम अपने अगले कुछ और भी रहते हैं, तो उसको भी हमने क्योंकि डिस्कस करना है, तो अब हम इसको जो है वो रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम 18 फार्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स। सिंपल यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक काफ़ी चल रहे हैं, देखें ना, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 एक हैं, ठीक है, उनके उलट, और फिर उसके इन्वर्स भी 6 हो जाएंगे, तो 12 फार्मूले, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन रहे हैं। तो इस टेक्निक से भी हमने याद करने होते हैं। तो 18th फार्मूला हम लिखते हैं। 18th फार्मूला है कि डेरिवेटिव अगर हम लें tan इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास 1/1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। और फिर 19 जो फार्मूला हमारे पास है वो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, इनके रेसिप्रोकल ले लिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास होता है सिंपल माइनस का, इसमें फ़र्क होता है -1 प्लस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद 20 फार्मूला हम लिखते हैं। तो 20 फार्मूले में हम ले लेते हैं, सेकेंड रह गया है, तो सेकेंड का इन्वर्स ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वल होता है हमारे पास 1/x का मॉड होता है और अंडर रूट जो है वो x का स्क्वायर -1 उधर, यानी कि एक तो ये इजाफी हो जाता है, ठीक है, सेकेंड, और जो कॉज के सिलसिले में है कॉज इन्वर्स के, तो और एक तो ये वाला उलट हो जाता है और ये माइनस ख़त्म होकर ये एक्स का मॉड आ जाता है। उसके बाद हम जो है वो 21 फार्मूला लिखते हैं। तो 21 फार्मूला हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट ले लें, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास इक्वल होता है -1, ठीक है, यहाँ पर ये सेकेंड और इसका उलट -1 और x का मॉड ये सिमिलर रहेगा और यहाँ पर भी सिमिलर, सिर्फ फ़र्क किसका आया? माइनस का आया ऊपर वाली का, क्योंकि ये भी इसका रेसिप्रोकल है। तो 22 जो फार्मूला हमारे पास है वो हमारे पास साइन, अब देखें
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास 6 मेन है और 6 के फिर इन्वर्स, ठीक है, और फिर इन्वर्सों के फिर इन्वर्स, ठीक है, और फिर इसके आगे फिर हाइपरबोला एक्स के फॉर्म में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, साइन एक्स, कॉज एक्स, हाइपरबोला एक्स और टैन एक्स जो है वो हाइपरबोला एक्स, तो वो भी हम लिख लेते हैं ताकि जो है जितने भी इस चैप्टर में डिस्कस हों ऑलरेडी हम जो है वो उसको एक्सप्लेन कर चुके हों। तो इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोला एक्स, ठीक है, साइन हाइपरबोला एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल जिस तरह उधर लिखा था कि कॉज एक्स लेकिन इधर हाइपरबोला एक्स, सिंपल कॉज हाइपरबोला एक्स लिख देना है, हाइपरबोला एक्स। उसके बाद इसका 23 फार्मूला हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव जो है हमारे पास जो कॉज हाइपरबोला एक्स है, ठीक है, कॉज हाइपरबोला एक्स ये किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोला एक्स के। उसके बाद हम 24 फार्मूला लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ जो टैन हाइपरबोला एक्स वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोला एक्स, ठीक है। तो टैन जो है अब लिखते हैं टैन हाइपरबोला एक्स के, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोला एक्स, ठीक है। और फिर 25 अब हम लिखते हैं, 25 में वो कहता है इसमें और कौन से फार्मूले हैं, अच्छा टैन हो गया, अच्छा अब इसके इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है, पहले सिंपल इन्वर्स फिर उसके रेसिप्रोकल वाले इन्वर्स, तो ये समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही सारे यूज़ हो रहे हैं ऑलरेडी। तो 25 में हम जो है वो कर लेते हैं, इसका इन्वर्स ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टैन इन्वर्स ऑफ हाइपरबोला एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और 26 फार्मूला हमारे पास कर लेते हैं कॉज का, ठीक है, कॉज के ले लेते हैं या इसका कोट ले लेते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि हमने तो फार्मूले जितने भी पॉसिबल हैं हमने डिस्कस करने हैं। तो अब ये कॉट इसका ले लेते हैं पहले और फिर कॉट का इन्वर्स ले लेंगे। तो कॉट जो है वो हाइपरबोला एक्स की फॉर्म में, तो अब हाइपरबोला एक्स की फॉर्म में हमने लिखा, तो ये हमारे पास आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोला एक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और भी कुछ फार्मूला थे तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसका फार्मूला लिखते हैं 27 लिखते हैं जी। तो 27 फार्मूला है, उसमें आप लिख लें कि सीकेंट लिख लें, उसका उलट लिखें उसका तो हाइपरबोला एक्स की फॉर्म में। तो डेरिवेटिव ऑफ जो हमारे पास सीकेंट जो है वो हाइपरबोला एक्स इज़ इक्वल टू ये होता है सीकेंट हाइपरबोला एक्स टैन हाइपरबोला एक्स, ठीक है। तो सीकेंट हाइपरबोला एक्स और टैन हाइपरबोला एक्स, ठीक है। उसके बाद इसका 28 लिख लेते हैं, 28 कौन सा है लिख लें, कोसेकेंट का हाइपरबोला एक्स ले लेते हैं, ठीक है, जो कि साइन का है। तो साइन के बाद उसके उलट लिखते हैं कोसेकेंट, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोला एक्स, तो ये हमारे पास इक्वल होता है, हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोला एक्स कॉट हाइपरबोला एक्स, कोसेकेंट हाइपरबोला एक्स और कॉट हाइपरबोला एक्स, ठीक है। और इसका 29 फार्मूला लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इसके इन्वर्स ले लेते हैं अब साइन हाइपरबोला एक्स के। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ हाइपरबोला एक्स, तो ये हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट। उसके बाद हम लिखते हैं 30, तो जितने भी पॉसिबल होंगे हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो 30 लिख लेते हैं कॉज का इन्वर्स, क्योंकि कॉज का इन्वर्स नहीं लिया हाइपरबोला एक्स, तो इसका इन्वर्स ले लेते हैं कॉज इन्वर्स हाइपरबोला एक्स, ये डेरिवेटिव। अच्छा, और ये हमारे पास इक्वल होता है 1/1 एक्स का स्क्वायर -1 और ये अंडर रूट होता है, ठीक है। और उसके बाद कर लें 31, तो 31 में और कौन सा रह गया, ये इसके इन्वर्स अभी नहीं हुआ, तो ये 31 में हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं कॉट का। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट का इन्वर्स ऑफ कॉट इन्वर्स ऑफ हाइपरबोला एक्स, ठीक है, हाइपरबोला एक्स, तो ये होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद और कौन सा रह गया है,
कॉज, और ये कॉज कराया गया क्योंकि सीकेंट नहीं है, तो सीकेंट का इन्वर्स ले लेते हैं। 32 जो है ले लेते हैं सीकेंट इन्वर्स हाइपरबोला एक्स, ठीक है, और डेरिवेटिव इसका क्योंकि लेना है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है -1/x, ठीक है, x इंटू √1 - x का स्क्वायर। उसके बाद और कौन सा रह गया, और कौन सा रह गया जी, तो इधर देखें साइन, ठीक है, तो इसका इन्वर्स अभी रह गया। तो 33 में हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इन्वर्स हाइपरबोला एक्स जो हमारे पास इक्वल है, हमारे पास होता है -1/x इंटू 1 + x का स्क्वायर। तो तकरीबन मैंने सिंपल आपके सामने किया है, मैंने फार्मूले कुछ पहले जो है याद किए हुए थे 15-20, तो उसके बाद मैंने ना ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी थे, क्योंकि वो 6 फार्मूले को डबल किया, 12 हुआ, 12 को फिर डबल कर दिया कि उसके इन्वर्स ले लिए, फिर उसके इन्वर्स लेने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसको मैंने हाइपरबोला एक्स वाली फॉर्म में भी लिख दिया। तो सिंपल मैंने एक तरतीब रखी और सारे के सारे फार्मूले डिस्कस कर दिए। तो अब जो है क्योंकि जितने भी फार्मूले तकरीबन ऑलरेडी आलमोस्ट तकरीबन कोई अगर और होगा तो इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरे जहन में तकरीबन यही फार्मूले शायद इस चैप्टर में मुझे तो नज़र आते हैं कि ऐसे ही है, क्योंकि जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मोस्टली यूज़ होते हैं, और बाकी जो है वो ऊपर कांस्टेंट वाले मैंने पहले डिस्कस किए, या एक्स का स्क्वायर, या उसके जो हमने जो है वो फार्मूला डिस्कस किया डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n वाला, काफ़ी फार्मूला होता है जो कि n-x² n-1 यूज़ होता है। तो ये जितने भी फार्मूले थे आपने इसी तरतीब से याद करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सिंपल 6 फार्मूले 8 से 10 फार्मूले अलहदा हैं, बाकी जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको मैंने आपके सामने जो है वो बताया भी हैं कि देखें साइन और कॉस और टैन, और उसके उलट फिर किए सीकेंट को सीकेंट और कॉट, तो उसके बाद फिर उसके इन्वर्स ले लिए, फिर उसके इन्वर्स लेने के बाद फिर उनके इन्वर्स ले लिए, और फिर हाइपरबोला एक्स में ले लिए, ठीक है, साइन काज, और फिर इसके जो है वो उलट को सीकेंट सीकेंट और कॉट, इसके जो है वो हम हाइपरबोला एक्स में ये 12 बन गए। फिर जो हाइपरबोला एक्स की फॉर्म में उसके भी इन्वर्स ले लिए। तो सिंपल जो है वो सारे जो जितना भी डिस्कस किया वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस किया। तो इसलिए ये अगर तरतीब अगर याद करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो आज जो है हम एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह 2.1 को स्टार्ट करेंगे। तो अब इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि हमने अच्छी तरह इसको डिस्कस कर दिया है। तो अब देखें हमारे पास इसमें जो वो चैप्टर 2 को जो हम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसलिए जो है वो फार्मूलों को मैंने मुकम्मल ब्रीफ़ किया ताकि जो है वो आगे जो है हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब जो है हम एक्सरसाइज जो है वो 2.1 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड द डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जो है वो डिफाइंड। वो कहता है कि आपने डेरिवेटिव, नीचे जितने भी फंक्शन दिए गए हैं आपने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, लेकिन कौन से रूल के मुताबिक, डेफिनेशन वाला रूल लगा के आपने सॉल्व करने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनका एक ही हल मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है सिंपल करना क्या है कि जब भी कोई डेफिनेशन का वो क्या है कि डेफिनेशन के मुताबिक आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसके जो है वो 5 जो है वो स्टेप हैं। तो वो भी मैं पहले जो है डिस्कस कर देता हूँ एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो जब भी आपको डेफिनेशन वो क्या है कि थ्रू बाय डेफिनेशन के ज़रिए आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेफिनेशन के थ्रू जो होता है, डेफिनेशन इसके जो है वो अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ठीक है, डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड करना है डेफिनेशन के मुताबिक, तो उसमें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के जो है वो 4-5 स्टेप हैं जो कि आप करेंगे तो हर क्वेश्चन में वही सेम लागू होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल यही आसानी, जिस तरह फार्मूलों को डिस्कस किया इस तरह इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे
कि ये डेफिनेशन जो है इसके ज़रिए से अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया होगा तो फर्स्ट पे आपने क्या करना है, फर्स्ट पे आपने करना है उसको इक्वल कर देना है y के, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने जहाँ वेरिएबल फंक्शन में आएगा, चाहे x हो चाहे y हो, तो उसके साथ जैसा कि हमारे पास कोई फंक्शन है x+1, ठीक है, तो अब इज इक्वल टू y कर लें, ठीक है। तो अब देखें कोई भी सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ डेल्टा x ऐड करना है। यहाँ x है ना, तो x के साथ आपने डेल्टा x, अच्छा डेल्टा x की ये सिंबल है, अच्छा, और ये इसको इस तरह कर दे, जहाँ वेरिएबल आएगा वहाँ प्लस डेल्टा x और +1 ये एज इट इज़, और ये y है और प्लस डेल्टा y, ठीक है, कि जितना भी जो भी वेरिएबल है उसके साथ आपने प्लस कर देना है। चाहे अगर y वेरिएबल है तो डेल्टा y प्लस कर देना है, x वेरिएबल है तो डेल्टा x, z वेरिएबल है जो भी है तो उसके साथ उसी के लिहाज से डेल्टा साथ जमा कर देना। तो ये स्टेप हो गया कि हमने क्या करना है, प्लस करना है डेल्टा बाय सैचुरेशन ऑफ वेरिएबल को जो है वो समझते हुए उसके ज़रिए से हमने डेल्टा जो है ऐड करना है। दूसरा स्टेप हो गया, जिस तरह ये फंक्शन था सिंपल, इसको पहले स्टेप में हमने y के फाज कर लिया, दूसरे स्टेप में हमने ये क्या किया, साथ एग्जांपल भी दे रहा हूँ, तो ये हमने जहाँ x था वहाँ डेल्टा x पुट किया, जहाँ y था डेल्टा y। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या स्टेप है, थर्ड स्टेप ये है कि आपने जो y है, ठीक है, y जो है हमने दूसरी साइड पर ले जाना है, ठीक है, y को y मूव टू राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो आपने थर्ड स्टेप में y को दाएं तरफ ले जाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ जो है, आपने उस वक्त तक वैल्यू को डेल्टा x की वैल्यू जब तक कॉमन नहीं आ जाती, फोर्थ में आपने क्या करना है कि जब तक डेल्टा x की वैल्यू कॉमन नहीं आ जाती तो आपने उस वक्त तक उसको डिस्कस करते रहना है, आपने उसको सिंप्लीफाई करते रहना है। उसके बाद फिफ्थ जो स्टेप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ स्टेप, कि जब ये आ जाएगी तो आपने सिंपल क्या करना है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये राइट साइड पर क्योंकि होगी, और आपने दोनों साइड पर डेल्टा y के साथ डिवाइड कर देना है, या जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक आपने जो है वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इधर भी लिमिट जो डेल्टा x जो भी होगी और उसको भी सेम जो इधर करना है वो इधर भी करना है। तो सिंपल मज़ीद जब ये स्टेप हम अपने क्वेश्चन पर लागू करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद क्लियरली होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज जो है वो 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 को अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें वो कहता है कि फंक्शन हमें देता है 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में आपने y के इक्वल करना है, तो हमने सिंपल इसको y के लेट कर दिया, ठीक है, लेट क्या किया है, y जो है वो ये इस फंक्शन के इक्वल। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है कि जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ पर हमने डेल्टा y प्लस करना है, तो यहाँ डेल्टा y पुट करेंगे और इधर 2 इंटू ये x वेरिएबल है तो ये हमारे पास क्या होगा, x प्लस डेल्टा x, ठीक है, जहाँ वेरिएबल है वहाँ, और ये होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर अलग है, ये x की वजह से डेल्टा x मैंने ऐड किया, और प्लस 1 ये सिमिलरली होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, y को दूसरी साइड पर माइनस करना है, ठीक है, थर्ड स्टेप में। तो डेल्टा y और ये 2, ठीक है, इसका जो है वो स्क्वायर खोल लें बेशक, तो इसका स्क्वायर क्या होगा
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। 2ab क्या बनेगी, ये हमारे पास बनेगी 2x डेल्टा x, क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये सिंपल फार्मूला लगाया और +1 और इधर क्योंकि प्लस हो रहा था तो -y कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने कि डेल्टा y हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हमारे पास प्लस जो है वो 2 इंटू डेल्टा x का स्क्वायर और प्लस ये 1 और y की आप वैल्यू हम पुट करते हैं क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। अब हमारे पास डेल्टा y जो है वो इक्वल होगा 4, ये हमारे पास पहले यही लिखें कि 2x का स्क्वायर, ठीक है, और ये अगर माइनस हम इधर ही कर लें तो ये मैंने डायरेक्ट जो है कर दिया क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो अब जो है वो हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस है और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास बचता है वो क्या बचता है 4x डेल्टा x और प्लस 2 इंटू डेल्टा x का, ठीक है, स्क्वायर। अब इन दोनों में डेल्टा x कॉमन आ रहे हैं, डेल्टा x कॉमन लिया 4x प्लस 2, ठीक है, तो ये 2 और एक डेल्टा x बच जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब हमारी कंडीशन पूरी हो गई कि हम चौथी कंडीशन यही थी कि हमने डेल्टा x को कॉमन ले लिया। अब क्या करना है हमने डिवाइड जो है वो करना है बोथ साइड, क्या डेल्टा x, जो इसको कैंसिल करने के लिए हम डेल्टा x पर इधर भी डिवाइड करते हैं इधर भी डिवाइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमने फिफ्थ जो मरले में क्या करना है लिमिट यहाँ पर लगा देनी है दोनों साइड, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो ये हमारे पास इक्वल होगा लिमिट, इधर भी ऐसे ही लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये हमारे पास 4x प्लस 2 डेल्टा x। अब देखें अब ये हमारे पास इक्वल हो जाता है dy ओवर dx, यानी कि जब हम मुकम्मल लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये मुकम्मल हमारा डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास इक्वल किसके हो गए। अब देखें लिमिट, अब हम इसको ख़त्म करेंगे, x अप्रोच डेल्टा x अप्रोच किस कर रहा है 0 को, जहाँ डेल्टा x है वहाँ 0 पुट करते हैं, तो 4x इंटू 2 इंटू 0, तो ये 0 बन गया और हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया जी, हमारे पास डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 4x आ गया। तो ये हमारा आंसर था। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।